ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से भगवा में हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल लगातार रोड शो के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और रोड शो से पहले ये शकरपुर की तस्वीरें हैं, जो देखिए भगवा शाखा पहने हुए लोग हैं। किस तरीके से, कितना ज़्यादा उत्साह है लोगों में। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। शकरपुर आनंदवास जय कॉलोनी की जनता की एक ही आवाज, फिर एक बार मोदी सरकार। आज तो पूरा शकरपुर भगवामय हो गया है, सबके चेहरे पे साफे चेहरे खिले। हाँ, जय श्री राम, जय जय श्री राम जी की कृपा से आज शकरपुर पूरी तरह से भगवामय हो गया है। सभी के सहयोग से फिर 4 जून को मोदी सरकार बनने जा रही है। वोट में तब्दील होगा समर्थन ये? बिल्कुल वोट में तब्दील होगा। और मोदी जी के सामने है कौन? विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। मोदी जी की अपने देश में अपनी एक पहचान है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। चाहे कश्मीर के मुद्दे हो, चाहे धारा 370 का, या कोई भी इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो करके दिखाएं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, इसलिए जनता में विश्वास है उनके प्रति। और वो विश्वास ही आज बीजेपी, देखिए बीजेपी पार्षद किशनलाल मीणा भी जी हैं। सर, पूरा भगवा में कर दिया आज तो शकरपुर। आप देख रहे हो कि शकरपुर ही नहीं, पूरा देश भगवा में है। और जिस प्रकार देश के अंदर एक ऐसी सरकार जो आई है 2014 से अब तक, जिसने जो फैसले लिए हैं वो देश हित में लिए हैं। आज आप देख रहे हो कि भारत का जो नाम विश्व गुरु के तौर पर पूरे विश्व में छाया हुआ है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटानी है, जो कि हम इस जीवन में तो ये सोचते थे कि जीवन में नामुमकिन है कि धारा 370 हटेगी। राम मंदिर का विषय तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज देख रहे हो आपकी देश राम में है और शकरपुर वासी बड़े खुश है। पिछली बार की तरह इस बार को भी इस बार जीतेंगे। पिछली बार भी हम जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। आप देख रहे हो कि बड़े। और खंडेलवाल जी जो क्षेत्र से आए हैं, बहुत ही बढ़िया सज्जन पुरुष है, और जिन्होंने सीलिंग के दौरान दिल्ली के अंदर सीलिंग ना होने दी, लोगों की हक की आवाज़ को बुलंद किया, ऐसे ईमानदार व्यक्ति हमारे चांदनी चौक को मिला है। मैं तो ये कहूँगा नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, ऐसे व्यक्ति को आपने दिया। मोदी सरकार लोगों के बीच लगातार जा रहे, क्या फीडबैक लोगों से मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया है। आप देख रहे हो कि लोग सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आज यहाँ शॉर्ट नोटिस पे खड़े हैं। कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ, तो सब में जोश है और बहुत ही अच्छा वातावरण शकरपुर का, पूरी दिल्ली का, पूरे देश का वातावरण है। क्या मार्जिन रहेगा? मार्जिन जैसा पिछली बार था उससे बढ़ोतरी होगी, उसमें कमी नहीं होगी। आप देख रहे हो कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है। शकरपुर के अंदर मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, वो एक बार आए थे 50 लोगों को लेकर, अभी तक वो दोबारा चुनाव इतना नज़दीक है, दोबारा इस वार्ड में नहीं आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आप जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जा पा रहे हो तो आपको जनता वोट देगी कैसे। चलिए, तो बीजेपी पार्षद थे और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार चांदनी चौक लोकसभा में? जी, इस बार पहले से ज़्यादा मार्जिन से वोटों से जीतेगी बीजेपी। और इस बार के जो हमारे पार्षद हैं किशन बेमार जी, बहुत ही बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य करा है इन्होंने जब से अपनी सीट पर आए हैं। और इन्हीं के नाम पर हमें वोट भी पड़ेंगी। प्रवीण खंडेलवाल जी बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं पहले के टाइम से ही, और इस बार की सीट ये निकाल के लेके जाएंगे।
चलिए, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। अब जो लोग हैं ये यहाँ से निकलेंगे और फिर उसके बाद रोड शो में लोगों से मतदान की जो है अपील करेंगे। 25 तारीख को चुनाव है, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा। देखिए, ये आप कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश उमंग देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं में कितना आत्मविश्वास है। इस बार जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, अब की बार 400 पार, वो इन कार्यकर्ताओं के विश्वास और इन कार्यकर्ताओं के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को हम साबित करके दिखाएंगे कि इस बार जो देश में चुनाव होने वाला है, इस बार देश में लोकसभा का चुनाव एक नया इतिहास लिखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम तीसरी सरकार बनाने जा रहे हैं। कि जब लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और क्या लग रहा है लोगों के रिस्पॉन्स क्या है? 10 साल में जो हमने हमारा शासनकाल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें चाहे किसानों के लिए बात हो, जनधन योजना के माध्यम से बैंक में खाते खोलने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, प्रधानमंत्री का अन्न किसानों को काम देने की बात हो, मुद्रा, स्टार्टअप, कितनी अनेकों योजनाओं के तहत समाज के हर वर्ग के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, उस विश्वास के दम पर हम देश की जनता के सामने जा रहे हैं। और देश की जनता के साथ साथ समाज के हर वर्ग का हमें देश के अटक से लेकर कटक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपार जन समर्थन हमें मिलने जा रहा है। क्या मार्जिन रहेगी चांदनी चौक? इस बार हमें लगता है कि हमें साउथ, जो कहते हैं कि साउथ दक्षिण भारत जो हमें इस बार सूखा रहता है, इस बार जो जिस प्रकार वहाँ अन्नामलाई जो हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो ऐतिहासिक वहाँ रैलियाँ हुई है, जिस प्रकार लोगों ने जन सैलाब वो उमड़ के दिख रहा है। और जहाँ तक आपने बात की चांदनी चौक की, तो इस बार हमारा लक्ष्य चांदनी चौक में 5 लाख पार का नारा है कि इस बार हम चांदनी चौक में लगभग 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। 5 लाख पार का मार्जिन रहेगा। और संजीव शर्मा भी लगातार कार्यकर्ताओं से यहाँ मिल रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र के सह प्रभारी हैं, लेकिन चांदनी चौक में भी लगातार एक्टिव है, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, क्या फीडबैक मिल रहा है जब प्रचार के लिए जा रहे हैं? पूरी ताकत भाजपा ने झोंकी हुई है। देखो, पूरी दिल्ली, पूरा देश और चांदनी चौक उसमें शामिल है। अब की बार 400 पार। कार्यकर्ताओं में, लोगों में माहौल है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः बनने चाहिए, उसके लिए आप देखो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आज हमारे प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी प्रचार के लिए हमारे क्षेत्र शुक्रपुर वार्ड में आएंगे, घर घर संपर्क करेंगे, मोदी जी के लिए वोट मांगेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सर आप लोकसभा सह प्रभारी हैं, और जब भी समय आपको मिल रहा है, जो पार्टी ने टास्क सौंपा उससे हट कर के भी जब बात चांदनी चौक की आती है, तो आप लगातार लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। देखिए, चांदनी चौक जो क्षेत्र है उसमें मैं रहता हूं, तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ पे भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करूँ। इसी के नाते मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और हमारे उत्तरी पश्चिमी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो करोलबाग रहते हैं। आज उनके घर के नीचे से बांसुरी स्वराज जी की यात्रा निकलेगी, तो पूरा यात्रा में उनके साथ हैं वो। तो हमारी पार्टी एक है, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं देश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए सब मिलजुल कर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। लगातार कई लोकसभा क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है इस बार? क्योंकि अगर बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंटैक्ट हो गए, उनके वोटों में बिखराव नहीं देखने को मिल रहा। ऐसे में बीजेपी इसे कैसे टैकल करेगी? देखो, वो दिखाने के लिए ऊपरी तौर से एक हुए हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे, आप इलाके में जाएंगे तो कहीं भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अखबारों में पिक्चरबाजी चल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब लोग भाजपा के साथ हैं और एक तरफा भाजपा 7 सीटें दिल्ली की जीतेगी। किस मुद्दे को लेकर लोगों को देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वोट डाला है, तो पूरे देश में इस वक्त भगवा लहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और भावी सांसद मैं उनके परिवार की तरफ से आज अभी इस रैली में हूँ, तो देखिए हम भारी मतों से जीत रहे हैं। और चांदनी चौक की लोकसभा की सीट नंबर 1 की सीट है और सबसे ज़्यादा भारी बहुमत से हम 7 सीटें जीतेंगे और दिल्ली में अब की बारी और पूरे देश में अब की बारी भगवा लहराएगा। क्या कहना है? मैं चांदनी चौक लोकसभा में RWSL देख रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश से बलराम धीर। भाई साहब, RWA ने कमर कस ली है खंडेलवाल जी को जिताने के लिए चांदनी चौक लोकसभा में। और मेरा जहाँ जहाँ संपर्क है और जो मुझसे आके संपर्क कर रहे हैं, देखिए व्यापारी नेता है और बहुत पॉपुलर नेता है। हर व्यापारी आके कह रहा है मैं इनको जानता हूँ, तो इसलिए इनकी जीत जो है बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि हर आदमी इनके टच में है। तो इसलिए जो 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, उसमें ये एक कमल का फूल अपनी लोकसभा का लेके मोदी जी के चरणों में अर्पित करेंगे। और ये ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता हैं, तो ज़रूर मंत्री भी बनेंगे, तो क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही बढ़िया है। और व्यापारी नेता हैं और व्यापार वर्ग सारा चांदनी चौक लोकसभा का सारा जुड़ गया भाई साहब।
और हमने ये देखा है कि हर आदमी कहता है कि मैं तो प्रवीण जी को जानता हूँ, इनके साथ व्यापार कर रखा है, इनकी संस्था में जुड़े हुए हैं। तो जो माहौल बन रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से चांदनी चौक लोकसभा जीतेगी। काफी भव्य स्वागत का क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल आप देख रहे हैं, एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और जो भी राष्ट्रभक्त है वो आज सड़कों पर है। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में कितना भव्य स्वागत हो रहा है। बड़ी बड़ी जो पार्टियां, जो 300 साल पुरानी पार्टियां, वो कैसे ढह रही हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी के सामने सभी नतमस्तक हो रहे हैं। और आज उसमें आप देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी के सिपाही श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के समर्थन में आज हमारे ललित शर्मा जी ने, हमारे बेटों ने, हमारे भतीजों ने, युवा मोर्चा के महामंत्री और सभी ने बड़ा भव्य स्वागत किया है। यहाँ पर श्रीनगर विधानसभा से तो किसी हालत में भी कुछ भी नहीं है, बीजेपी के सिवा और किसी को वोट ही नहीं है। और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस का, आम आदमी का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ वोट मोदी जी को है, यहाँ ओनली फॉर वोट मोदी जी। कैंडिडेट कोई भी आए उसकी कोई कैंडिडेट की पहचान नहीं है, सब मोदी जी की पहचान है, मोदी जी को वोट देंगे। इस बार के चुनाव के अंदर हमारी 7 लोकसभा सीटों के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली सीट ये रहेगी। हम अपने भावी प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को सबसे ज़्यादा बहुमत से जिता के लाएंगे हम। आज तो फूलों की बारिश कर दिया। ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए, हमारे प्रवीण जी के लिए हम अपने दिल को भी निकाल के रख देंगे। इतना प्यार है और आज के नहीं, हमारे उनके पारिवारिक संबंध है बहुत पुराने। पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है, सिर्फ मोदी मोदी और मोदी। उसका कारण है देश के अंदर आप देख रहे हो सुरक्षा का, रक्षा का, खाद्य उसका गारंटी का, शिक्षा का, विकास का, सब चीज़ का, और उससे भी बड़ी बात देश में व्यापार का, और उससे भी बड़ी बात विश्व के अंदर मोदी जी के नेतृत्व को सभी देशों ने, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे एशिया हो, चाहे मध्य एशिया हो, सब जगह मोदी जी की स्वीकार्यता है। और भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्वीकार्यता है, और सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप ये कह सको कि उनकी लड़ाई या वो सामने है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सत्य होगा। भाई, इस बार देश में फिर दोबारा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कोई नहीं रोक सकता। प्रवीण खंडेलवाल जी भी इस बार कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे और हमारे देश में फिर एक बार भगवा लहराया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।